सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। कई बार छोटी छोटी क्रियाएं लोग करके दूसरों को आश्चर्य में डालते हैं। जैसे कई लोग अपना कान हिला देते हैं, बंदर हिला लेता है ना, ऐसे कई लोग अपना कान बिना किसी के हिला लेते हैं। इसी तरह कई लोग कहेंगे कि फला उंगली मोड़ो और दूसरी न मुड़ने पाए। छोटा सा काम है। इसी तरह से कोई कहेगा कि आप मन को कहीं ले जाओ, आंखें यही बनी रहें, आंखों को नहीं मुड़ने दो, शरीर ऐसे ही बना रहे, आंखें ऐसी बनी रही, और कह दो अपने मन को फला जगह ले जाओ, आंखें न जाने पाए और ध्यान का हिस्सा न जाए, केवल मन वहां जाए। इससे क्या होगा, धीरे धीरे हमको कंट्रोल करने की क्षमता आएगी। फिर हम कहें कि आप केवल मन को ले जाओ, शरीर को यहीं रहने दो। आप मन से परेशान हैं और मन बहुत आसानी से वश में किया जा सकता है। एक छोटा सा अभी अभी 2 मिनट का प्रयोग करो कि आपकी आंखें, आपका शरीर यहीं रहे। केवल मन को दुकान ले जाओ, दफ्तर ले जाओ, घर ले जाओ, पर यह ध्यान रखो कि मेरा शरीर यहीं है, सिर्फ मन को ले जाना है। इसी तरह अपनी इंद्रियां, बाह्यकरण, ये जो बाहर से जोड़ने वाली हैं, इन इंद्रियों को बाह्यकरण बोलते हैं। और जो इनसे जुड़कर बाहर जाता है उसको अंतःकरण बोलते हैं। तो अंतःकरण को सिर्फ आंखों को नहीं ले जाना, सिर्फ अंतःकरण को श्वास पर ले जाओ, मन को। आंख यहीं रहे। इसलिए एक शांभवी मुद्रा होती है। शांभवी मुद्रा, आंख जहां की तहां रहे, आंख बाहर को ही रहे, सिर्फ ध्यान हमारा किसी श्वास में, मंत्र में जावे। और ये स्मरण भी रखना है कि आंख को हम नहीं ले जा रहे, पुतली नहीं डुला रहे, सिर्फ हमारा ध्यान आज्ञा चक्र पर या अन्य किसी चक्र पर या श्वास पर या नाम पर। आंख खुली रखें, क्योंकि खुली नहीं रखोगे तो आंख मन के साथ चली जाती है। स्वप्न में ये आंखें बंद रहती हैं, इसलिए आपकी आंखें भी स्वप्न में वहां देखती हैं। आपकी आंख मन में चली जाती है। जागृत में मन आंखों पर आता है, स्वप्न में आंखें मन पर चली जाती है। जागृत में यदि मन इंद्रियों पर ना आए तो बाहर के विषयों का ग्रहण नहीं होगा, और मन पर यदि इंद्रियां न जावें तो ध्यान में और स्वप्न में कुछ देख नहीं सकते। यही इंद्रियां मन पर चली जाती है। इंद्रियां मन पर जाकर फिर मन को घसीट कर वही दिखाने लगती हैं जो जागृत में देखते रहे। इसलिए छोटा सा प्रयोग, आंख खुली रखो। ध्यान को कहीं बाहर ले जाना चाहो ले जाओ, कहीं ले जाओ, मंदिर ले जाओ, नर्मदा में ले जाओ, किसी व्यक्ति वस्तु में ले जाओ, आकाश में ले जाओ। आंख खुली रखो, सिर्फ मन को ले जाओ और थोड़ी देर वहीं रखो। बहुत बार आंखों द्वारा काफी देर तक आप किसी को देखते रहते हैं, तो इन आंखों को यहीं छोड़ दो। अंतर्लक्ष्यम बहिर्दृष्टि, दृष्टि बाहर हो, ध्यान भीतर हो। ध्यान भीतर, श्वास में या कोई मंत्र जाप।
किन्हीं भगवान के श्री विग्रहों का, रूपों का ध्यान, मंत्र का जाप, श्वास का स्मरण, अथवा शरीर के भीतर रहने वाले मूलाधार से लगाकर सहस्रार तक चक्र, किसी में भी आप ध्यान को एकाग्र करो। आंख खुली रहने दो। आदत पड़ी है, खुली आंख आप स्वप्न नहीं देख सकते, खुली आंख आप ध्यान नहीं कर पाते। प्रयत्न करो, खुली आंखों तुम्हारा मन बहुत जगह जाता है। अब आज होश पूर्वक मन को ले जाओ और आप सजग रहकर ध्यान दो कि मेरा मन अब इस समय फला जगह है। आंखें खुली हैं, ये जोर रखना है, ध्यान रखना है। आंख खुली है, आंख खुली है, आंख खुली है। केवल मन को ले जाना है, ले जाओ। और आप आश्चर्य करोगे कि थोड़े दिनों में बिना इन आंखों के आप देखने में सक्षम हो जाओ। ये आंखें सोई रहती हैं और स्वप्न आप देखते हो। और कोई व्यक्ति स्वप्न में ये नहीं जान सकता कि मैं आंखों से नहीं देख रहा। ध्यान में भी आप ये नहीं देख सकोगे। मुझे दो एक ऐसे अनुभव हुए कि मैंने ध्यान में इन आंखों के बिना प्रत्यक्ष देखा, प्रत्यक्ष देखा। तो आप भी बिना इन आंखों के देखो। आंखें खुली हैं, मन आपका ध्यान में है, किसी के भी ध्यान में हो। पहले बिल्कुल स्वतंत्र मन को छोड़ दो, पर जहां जाए कुछ देर वहां रुके, एकदम नहीं भगे। मन को किसी न किसी वस्तु में, व्यक्ति में, देश में लगा दो। मंदिर में, तीर्थ में, संत में मन को लगाओ, आंख खुली रहने दो। थोड़ा कठिनाई आएगी, फिर बाद में बहुत सफल होगे। दूसरा, मूलाधार से सहस्रार तक, सिर के भीतर, शरीर के भीतर। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, विशुद्ध आज्ञा चक्र, विशुद्ध चक्र, सहस्रार। अंदर अंदर शरीर के भीतर घूमो और जहां अच्छा लगे थोड़ा रुक जाओ। ये दूसरी साधना। शरीर के बाहर रहना, आंखें खुली रखना, ये एक साधना। आंखें खुली रखना और शरीर के भीतर कहीं मन को ले जाना, मूलाधार से सहस्रार तक श्वास में लगाना, मंत्र जाप में लगाना, ये दूसरी साधना। अनुभव करो, चाहे 1-2 मिनट का अनुभव हो, पर एक अनुभव हो कि हाँ, इस समय मेरा मन कहाँ है। बाहर है तो किसमें था, उसको पहचानते हो ना। कहाँ गया? पेड़ में गया, पहाड़ में गया, नदी में गया, मंदिर में गया और वहां रुक गया, अच्छा लगा। ध्यान दें, लेकिन अभी अचेतन में जो होता है सचेतन में हो, होश में हो। दूसरी साधना में शरीर के भीतर कहीं चक्रों में, मूलाधार से सहस्रार तक किसी चक्र में ठहरो। यदि ये अभ्यास नहीं है तो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। आंख में आ जाओ, कान में रहो, नाक के छेद में रहो, मुख में, होठों में, जीभ में रहो और त्वचा में रहो। भीतर से अपनी आंख में, अपने कान में, अपनी नाक में, अपनी रसना में, अपनी त्वचा में, ये ध्यान केंद्र हैं। चक्रों में रहना, 5 ज्ञानेंद्रियों में रहना, और इन सब को छोड़कर श्वास में रहना।
थोड़ी देर बाहर भी छोड़ दिया, इंद्रियां भी छोड़ दी, चक्र भी छोड़ दिए, सिर्फ श्वास पर रहना और श्वास में भी जगह चुनना, पेट में या नाक के छेद में या आज्ञा चक्र पर। श्वास जब ले रहे हो तो आप पेट में हो या नाक के छेद में हो, आप श्वास तो आएगी जाएगी, लेकिन तुम कहाँ खड़े हो। जैसे कोई जनता जा रही है, भक्त जन जा रहे हैं, लोग आते जाते हैं, पर चौकीदार कहाँ खड़ा है। जनता को आने दे, जाने दे, वहां खड़ा रहे। तो श्वास एक यात्री है, ये आती जाती है। तुम श्वास को जानने के लिए नाभि पर हो या नाक के छेद पर हो या आज्ञा चक्र पर हो। नाक का छेद या पेट के अंदर नाभि, वहां रहो, श्वास को आने दो, जाने दो, आने दो, जाने दो। तुम जगह में खड़े रहो, जगह में सावधान रहो, श्वास को आने और जाने दो। अब ये आने जाने को जो अनुभव कर रहा है, ये तुम हो। तुम श्वास के आने जाने को जान रहे हो, बिना आंख के, बिना कान के, बिना हाथ के, अर्थात आप बिना इन किसी का सहारा लिए श्वास के आने जाने को जान सकते हो। जो साधन मैं पकड़ सकता हूं, छोड़ सकता हूं, वो मैं नहीं हूं। आंख को मैं पकड़ लेता हूं देखने के लिए, कान को पकड़ लेता हूं सुनने के लिए, हाथ को पकड़ता हूं करने के लिए, पर श्वास के जानने के लिए इनकी जरूरत नहीं है। और अब यदि आंख आपकी खुली है तो अब बंद कर ले। पहले से बंद है तो भी अच्छा, और अब खुली थी तो बंद कर ले। अब हम अपने ध्यान को श्वास में ले गए, ध्यान को ले गए, आंखें नहीं, ध्यान ले गए, कान नहीं, ध्यान ले गए, नाक नहीं, ध्यान ले गए, हाथ नहीं, ध्यान ले गए, त्वचा नहीं, सिर्फ श्वास का अनुभव कर रहे हैं। श्वास के अनुभव के लिए अकेला मन चाहिए, केवल मन। नाक चाहिए, न कान चाहिए, न नासिका चाहिए। नासिका का मतलब नाक के छेद नहीं, सुगंध लेने की जो क्षमता है उसको हम घ्राण इंद्री बोलते हैं। इसलिए सुगंध दुर्गंध लेने वाली नाक नहीं चाहिए, सुनने वाले कान मुझे नहीं चाहिए, देखने वाली आंखें नहीं चाहिए, छूने वाली त्वचा नहीं चाहिए, रस लेने वाली रसना नहीं चाहिए। केवल मुझे मन चाहिए श्वास के आने जाने को अनुभव करने के लिए। और जहां मन है, अब केवल मन चाहिए, और तुम्हारा मन जहां होगा वहीं तुम होगे। श्वास में मन है तो तुम श्वास में हो, भीतर मन है तो तुम भीतर हो, बाहर मन है तो तुम बाहर हो। तुम वहां हो जहां मन है, तुम वैसे हो जैसा मन है। मन के अनुसार तुम हो, अभी तुम्हारे अनुसार मन नहीं बना, अभी तुम मन के अनुसार हो जाते हो। जैसा मन तैसे तुम। दुखी मन तुम दुखी हो गए, सुखी मन तुम सुखी हो गए। अब मन को भक्त बनाना है। मन ऐसो निर्मल भयो जैसे गंगा नीर। नाम जपो, मन निर्मल हो जाएगा। अब श्वास में नाम जपो, राम जपो, राम जपो, राम जपो बावरे। ऐ बावरे नाम जप। आज
कोई भी जिसका शिष्य है अपने गुरु का मंत्र जपे। जो आपको प्रिय हो, गुरु ने बताया हो, आप उस मंत्र को अंदर जपो, केवल मन से जपो। ऐ बावरे मन, प्रभु का नाम जप, परमात्मा का नाम जप, अपने आराध्य का नाम जप। बहुत अच्छे, जपो 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 जपो, बहुत अच्छे, जपो, केवल मन से जपो, प्रेम से जपो, एकाग्रता से जपो, श्रद्धा से जपो, विश्वास से जपो। एक ही साधे सब सद है। बस मन को सुमिरन में, जाप में लगा दो। और लग गया है, लग रहा है, नहीं लग रहा है, ये भी जानते रहो। वहां पर भी मन और तुम दो हैं, मन भी है, तुम भी हो। धीरे धीरे मन को चेतन में लीन कर लो। साक्षी में मन को लीन कर लो। मन चेतन में लीन कर, और हर समय सब जग चेतन जान। चेतन चेतन चेतन। अभी मन सहित चेतन, फिर मन रहित चेतन। एक सेकंड को मन आ जाए तो मन सहित चेतन। मन जहां हो वहां सही, पर तुम वहां भी साक्षी हो मन के। मन बाहर गया, भीतर आया, श्वास में आया, जप किया, बस साथ में लगे रहो। सावधान रहो कि बेटे चाह जहां जा, मैं तो तेरे साथ हूं। तू कितना छिपके जा, मैं तेरा साथ छोड़ने वाला नहीं। मन कहीं जावे, कहीं होवे, कैसा होवे, मैं मन के साथ हूं। बहुत अच्छे, मन के साथ, मन के साथ हूं, पर मन का साथी नहीं हूं, मन का साक्षी हूं। बहुत अच्छे, मन का साथ, मन के साथ, पर मन का साक्षी। ये ख्याल करो। मन गया, इस मन से मैं दुखी नहीं, परेशान नहीं। मन की किसी आदत को अपनी आदत मत मान। मन के धर्मों को अपना धर्म मत मान। मन के एकाग्र होने को अपनी एकाग्रता मत मान। मन की चंचलता को अपनी चंचलता मत मान। सावधान हो, मूढ़ न बन। मूढ़ का मतलब उसका धर्म अपना मान लिया, उसको अपने ऊपर लाद लिया। इसके धर्मों को, इसके गुणों को, इसके स्वभाव को तूने अपना माना। जाग और इस भ्रम को तोड़। तोड़ इस भ्रम को कि मन मैं हूं। मन भ्रम है, मन कल्पित है, मन माया मात्र है, और मैं चैतन्य हूं। मैं सत्य हूं, मैं सदा हूं, मैं साक्षी हूं। कभी मन आ जाता है तो भी मैं हूं, और मन खो जाता है तो भी। एक सेकंड को मन खोया, तब आप चेतन। मन है, धोखे में भगा, तब भी पता चला मन चला गया। जाते जाते मन को जानो, रुकते मन को जानो, पैदा होते मन को जान, मिटते हुए मन को जान। जो मन को जन्मता देख लेता है, मन को मरता देख लेता है, समझो वो सत्य हो गया। जो लहर के बनने में रहे, लहर के मिटने में रहे, लहर के रहने पे रहे, उसका नाम जल है, पानी है। ऐसे ही मन की उत्पत्ति के समय
मन की उत्पत्ति होने के बाद और मन का लय होने पर जो रहता है वही आत्मा है, वही साक्षी है। और जिससे यह मन हुआ है उसी से सर्वत्र होते हैं। जिससे ये लहर पैदा हुई उसी से दूसरी लहरें पैदा होती हैं। वह आश्रय अनेक नहीं है। इसलिए जो नियम इस लहर का है वही दूसरी का। तो यहाँ के मन को देखो, यह मन कैसे उपजता है, कैसे जाता है, कैसे ठहरता है, कैसे खो जाता है। एक मन को जान ले तो सब जान लिया गया। एक चावल पका सब पके। सिस्टम एक है, नियम एक है। जैसे यहाँ जगना सोना देह सुख दुख है तैसे ही सर्वत्र। जैसे यहाँ मन उपजता है, रहता है, खो जाता है, वैसे ही सब जगह। जैसे यहाँ अज्ञान के कारण ये रहस्य नहीं जाना था, ऐसे ही बहुत लोग ये रहस्य नहीं जानते। जैसे तूने जाना कोई और भी जान सकता है। जैसे मैंने जाना कि हाँ मन मुझसे उपजा, मुझ में है, मुझ में लीन होता है। तू मन को जान, दुनिया को अभी मत जान, दुनिया के चक्कर में मत पड़। बस एक मन को कब खड़ा हो गया, कब चल पड़ा, कब रुक गया, कब खो गया। मन की उत्पत्ति को जो जान ले, मन की स्थिति को जो जान ले, मन को लय होता खोता हुआ अमन होता हुआ देख ले, वो आत्मवित हो गया, वो साक्षी हो गया, वो सत्य हो गया, चैतन्य हो गया, आनंद हो गया। बहुत अच्छे। बस 1-2 मिनट सावधान हो जाएं, कुछ भी ना करें, सिर्फ मन के प्रति सावधान हो जाएं। कोई ध्यान नहीं, कोई समाधि नहीं, कोई साधना नहीं। मन कहाँ है, कब लौटा, क्या सोच रहा है, बस मन को जानने लगो। अभी तक दुनिया जानी, इंद्रियां जानी, बाहर जाना और कुछ जाना। आज आपका समय सिर्फ मन के जानने में लग जाए। कब गया, कहाँ गया, क्या सोचा, औरों को क्या मानता है, इस मन को तुम अपने पास रखो और तुम मन के पास रहो। सदा श्वास में लग रहो मनुआ, हम जाने कि तुम जानी। इस मन के साथ रहो, मन से प्रेम करो, मन की हर अवस्था को जानो। मैं मन के जानने बैठा हूं, मन को जानने बैठा हूं, ध्यान लगाने नहीं, मन से लड़ने नहीं, मन को रोकने नहीं, सिर्फ मन का साक्षी होने की आज्ञा मिली है, सुझाव मिला है। क्या है क्या नहीं है, दुनिया है, कोई मतलब नहीं। किस किस को याद करिए, किस किस को रोइए। क्या याद करना, क्या करना, क्या न करना, क्या छोड़ना, कोई नहीं। मेरा लक्ष्य है मन को जानना। मैं देखने नहीं बैठा, मैं सुनने नहीं बैठा, कुछ करने नहीं बैठा, सिर्फ मन का साक्षी होना है। मन की एक एक सेकंड कब श्वास में आया, कब मंत्र जपने लगा, कब मंत्र छोड़ गया, चुपचाप साक्षी रहो। सीआईडी की तरह, गुप्तचर की तरह चुपचाप जानते रहो। जैसे ये चैनल वाले रिकॉर्ड बना लेते हैं देते लेते के, ऐसे ही तुम इस मन रूपी सांसद के विधायकों की पोल पट्टी। अब जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया है वो दुखी थोड़ी है, बल्कि जानकारी देकर अपने को सफल मानते हैं। तुम भी आज इस मन की अच्छाई बुराई को टेप कर लो और खुशी मनाओ कि आज मैंने इस मन की चाल को पकड़ा। कोई कोई संत जन ही जानते इस धूर्त मन की चाल को। इस धूर्त मन को कोई संत जानता है? तो तुम भी इस मन की चाल को जानो, दुखी मत होना।
जैसे ही चैनल वालों ने सब रिकॉर्ड बनाया, वो दुखी थोड़ी हैं, बड़े खुश हैं कि हमने अच्छा रिकॉर्ड सारा कर लिया। तुम मन की चालाकी को देखकर, मन के चिंतन को देख के दुखी मत हो। तुम सफल हो गए मन को देखने में, तुम सफल हो गए मन के साक्षी रहने में, तुम मन की सभी बातें जान गए, तुम मन की हर अवस्था को जान लो। और मैं जान रहा हूं, बस तुम मुक्त हो गए, तुम धन्य हो गए, तुम सफल हो गए। बहुत अच्छे। और अब छोड़ दीजिए। बहुत अच्छे। हाँ, छोड़ दीजिए, चिंता ही मत करो। बहुत अच्छे। अभी भी एक चीज मैं पूछूंगा, सब छोड़ दो फिर पूछूंगा, पर सच बोलना। कई लोग हाथ उठाने में बड़े निपुण हैं, तो झूठ हाथ नहीं उठाना, सच्ची बात करनी। हाँ, अभी अभी आपने ध्यान किया तो मन का पता तुम्हें चला कि नहीं? जिन्हें मन का पता चला सिर्फ वो हाथ उठाएं। हाँ, ठीक। और मन किए जाने आने से जो दुखी नहीं हुए, मन के जाने आने को, जैसे अभी मैंने कहा, कुछ टेप करते रहे, खुश रहे, तो जो मन को जाते हुए और मन को रुकते हुए, मन की सभी गतियों को जानते जो दुखी नहीं हुए, वो हाथ उठावें। ओ, बहुत अच्छे। यदि मन से दुखी नहीं हो तो तुम मुक्त ही हो गए। यह मंत्र है। आप मन को जानो और जाने दो, आने दो, रुकने दो, पर तुम अलिप्त बने रहो। अलिप्तता का ख्याल रखो कि मैं मन से लिप्त नहीं हूं। ये हो रहा है, सुनाई भी दे रहा, दिखाई भी दे रहा है, सब पता चल रहा है। पता चलना कोई अपराध है क्या? कोई को जुआ खेलते मैंने देखा तो वो अपराधी है कि मैं? अब कई सांसदों ने मीडिया पर निशाना साधा। हाँ, कल मैंने पढ़ा, तो मीडिया ने सांसदों पर निशाना साधा और सांसदों ने मीडिया पर। अब ये देखना है, ये मन तुम्हारा सांसद है और तुम मीडिया हो। तो मीडिया ने ये सब गड़बड़ियां पकड़ के अपने को सफल माना कि छाती कूटी। तो तुम अपने मन के जानने वाले, हाँ, जिनकी पार्टी का सांसद रहा होगा, जो मीडिया नहीं है, उनको बड़ी तकलीफ हुई होगी कि हमारी छवि खराब हो गई। यदि ये सांसद तुम्हारा है, हाँ, समझ में आया, तब तो तुम दुखी होगे, हाय हमारी तो सब इज्जत चली गई, ये मन बड़ा खराब। तुम मन के मीडिया बनो, साक्षी बनो, जानो, तुम शामिल मत होना। कई लोगों ने अपनी छवि बनाने के लिए उनको क्या करा है, बाहर निकाल दिया। नीला, तुम भी बाहर निकाल दो ना, ये हमारा नहीं है। अब तुम्हारे पार्टी से चुनाव लड़ा है, इसलिए तुम्हारी नाक कट रही है। अब इसको थोड़ा स्वतंत्र उम्मीदवार कर दो, ये हमारा नहीं है। तो इतनी सी सोच। अच्छा, ये बताओ, स्वप्न में जो कुछ हुआ था, जगने पर उसको आपने झूठा माना या सच्चा? केवल इतने मात्र से सारा अच्छा बुरा चला गया। एक कहानी तो बहुत विचित्र है, कह देता हूं, है तो थोड़ी लंबी सी। सुना कि एक ब्राह्मणी और मुसलमानों का घर पास पास था, एक दूसरे से मिलते रहते थे। मुसलमानिन मांस खाती थी और पंडितानी नहीं खाती थी, लेकिन मिलते जुलते रहे, दोस्ती थी, प्रेम था, परिचय था। वो मांस की महिमा गाती रही, मुर्गे की, मांस की, बकरे की महिमा गावे
और उसको भी कहा कि कभी खा के देखो। अब वो चक्कर में आ गई, किसी पड़ोसी का मुर्गा उसने पकड़ लिया और जैसा बताया था मरोड़ दिया, और बना लिया और खा लिया। अब वो जब गांव की स्त्रियां जब बाहर जाया करती थी, अब तो नहीं जाती, शौच जाती थी तो सारी कथा वहीं करती थी, एक दूसरे की बातें। जैसे लोग मिलते हैं तो देश की राजनीति की कहीं ना कहीं की चर्चा करते, तो वहां जाके बातें करें। तो मुस्लिम औरत उनसे पूछा क्या हुआ, कैसे किया, खाया, उसने बताया, फिर कैसे पकड़ा, कहाँ से पकड़ा मुर्गे को, कैसे ले गए, कैसे मारा, कैसे बनाया, उसने सारा बताया। अब जिसका मुर्गा था वो तलाश में निकला, बड़ा आदमी था कि मैं देखूंगा जिसने मेरा मुर्गा चोरी की, मारा या क्या किया, और जो कोई कहेगा उसे इनाम बता देगा। अब पता तो सिर्फ उसी मुस्लिम औरत को था। उसी ने धीरे से कान भर दिए कि उसने मारा है, उसने किया है। अब ये बात तो वो जिसको शिकायत की, जिसका मुर्गा था, वो माने नहीं कि पंडित कैसे खा सकते हैं, तुम झूठ बोलती हो। कहने लगे मैं उसके मुंह से बतलवा दूंगी, लेकिन छिप के, सामने नहीं। कोई छिप जावे जहां हम शौच जाते हैं, छिप जावे तो फिर हम बात करेंगे, वो सब बताएगी, तुम सुन लेना। तो एक ढोल, ये जैसे ड्रम होते हैं ना ये, और ये नगर पालिका के ये बड़े बड़े सीमेंट के, ऐसा एक ढोल, उसमें वो छिप के बैठ गया। और उसने दूसरे दिन भी चर्चा की कि भी बहन वो मुर्गा कहाँ था, वहां था। फिर कहने लगे क्या हुआ, कहने मैंने पकड़ लिया, फिर मैंने ऐसे मरोड़ दिया। तो वो धीरे से मुस्लिम औरत कहती है सुन ले ढोल, सुन ले ढोल, बहू के बोल। सबूत दे रही है, इशारा कर दिया सुन ले ढोल। फिर उसने पूछा, फिर ऐसे किया भूना, कहें सुन ले ढोल। और फिर उन्होंने कहा खाया, कहें सुन ले ढोल। तो इतने में वो ये बार बार क्यों कहती है सुन ले ढोल, बहू के बोल। वो सावधान हो गई। कहते फिर क्या हुआ, मुस्लिम महिला ने पूछा फिर क्या हुआ, कहने इतने में नींद खुल गई। तो फिर कहती है क्या ये सपने की बात है, कहने हाँ, जागृत में मैं कैसे खा सकती हूँ, सपने की बात है। तो ऐसे ही सब कुछ मन की हालत स्वीकार कर ली, और एक बार कह दो ये सब स्वप्न है, मैं चैतन्य केवल सत्य हूं। इतना जानते ही हल्के हो जाओ। स्वप्न में जागृत में जरा भी फर्क नहीं, पर जागृत को आप स्वप्न मान पाते हो, स्वप्न को आप स्वप्न मान पाते हो जगकर, पर जगत को स्वप्न कभी नहीं माना। फर्क इतना ही है। जब हम अधिष्ठान आत्मा को जानते हैं तो मन सहित संपूर्ण व्यापार स्वप्नवत मिथ्या है। रामायण की चौपाई एक दिन यही संतों से सुन के बोलता हूं कि देखी स्वर्ग नरक जहां लग जग जालू, और क्या करम और कालू, देखिए सुनिए गुनिय मन माही, मोह मूल परमार्थ नहीं। तीन सत्य होते हैं, व्यवहारिक, प्रातिभाषिक और पारमार्थिक। ये शब्द मैंने एक दिन कहा था विदेश में, हायर ट्रूथ, लोअर ट्रूथ एंड सुप्रीम ट्रूथ। लोअर ट्रूथ स्वप्न है, हायर ट्रूथ जागृत है, और सुप्रीम ट्रूथ, या यूं समझो ये लोअर ट्रूथ है जगत, हायर ट्रूथ है स्वप्न, और सुप्रीम ट्रूथ है चैतन्य आत्मा। एक बार समझो, जिस चैतन्य के आश्रित मन खड़ा होता है वही मन सारा कुछ खड़ा करता है।
तो अपनी चैतन्यता का विचार करो। ये ध्यान नहीं है, ये चिंतन है। अंदर सजग रहो, मन को एकाग्र करके किसी दृश्य में, किसी विषय में आनंद लेना, यह भी एक सम्मोहन है। कोई स्त्री से सम्मोहित हुआ, कामी हो गया, लोभी हो गया, धन से सम्मोहित हुआ, किसी की बातों में आ गया, दोस्ती में सम्मोहित हो गया, ये सम्मोहन है। उजेला देखा, सम्मोहित हो गया। इसी तरह से जैसे हम बुराइयों से सम्मोहित हो जाते हैं, ऐसे ही अच्छाइयों से भी सम्मोहित होते हैं। भगवान के पास खड़े हुए, हमें अच्छा लगने लगा, है क्या वहां? आपको जो होना था हो जाते हो। कई बार झाड़ फूंक वाले भी सम्मोहित करते हैं। एक बात व्याधि को झाड़ते हैं, बांस के 2 फाड़ करते हैं, इधर पेशेंट बीमार, उधर दूसरा आदमी, ऐसे चिपका के खड़े होते हैं। एक झाड़ने वाला यूं करता जाता, फिर वो बांस आपस में सिमटने शुरू हो जाते, ऐसे ऐसे हमने देखा है। तो ज्यादातर साइकोलॉजिकल होता है। वो थोड़ा चाहता है, दब ऐसे पकड़ता है, अपने आप वो बांस दबना शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह से चूंकि हम पवित्र होना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, प्रभावित होना चाहते हैं, इसलिए हम मंदिर से भी प्रभावित होते हैं, हम मंत्र से भी प्रभावित होते हैं, चाहते हैं। चूंकि हम सुख भोगना चाहते हैं, इसलिए उसमें सुंदरता आरोपित करते हैं। हम पवित्र होना चाहते हैं तो मंदिर को स्वीकार करते हैं और लगता है हाँ बहुत अच्छा। असल में सम्मोहन टूटेगा तो सुख का और दुख का, स्वर्ग का और नरक का, जन्म का, मृत्यु का, दोनों ही सम्मोहन टूट जाएंगे। सम्मोहन टूटना, गच्छन्त्यमूढ़ा पदमव्ययम तत्, अव्यय पद को ज्ञानी प्राप्त करते हैं। तो आप एक ध्यान की विधि आज आपको सिखाई, कई चीजें शामिल हैं उसमें, चक्र भी हैं, इंद्रियां भी हैं, और बाहर के विषय भी हैं, एकाग्रता भी है, और अंत में श्वास भी है, और अंत में मन है, और मन भी नहीं, कभी मन है कभी नहीं, 24 घंटे थोड़ा रहेगा। कोई चीज सत्य के अलावा कोई सदा नहीं रह सकता। यहां तक अवेयरनेस जिसको कहते हैं, जगना, सावधानी भी हमेशा नहीं रह सकती, असावधानी भी नहीं रह सकती। ये कोई चीज टिकती ही नहीं। ये भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ाओ, पत्ती चढ़ाओ, फल चढ़ाओ, सब लुढ़क जाते हैं। ऐसे ही तुम शिव में कुछ भी जो डाला जाता है, कभी इधर कभी उधर, मन सब जाते हैं। सावधान रहो कि तुम देख सको कि क्या क्या चला गया। आपकी ध्यान देखो, ध्यान करो, ध्यान का आनंद लो, लेकिन बाद में देखो कि ध्यान टिका रहा। बस यही तो समझना अंत में कि कुछ भी टिकता नहीं तुम्हारे सिवा। पर तुम कुछ टिकाना चाहते हो, कुछ रखना, जैसे अभी देह रखना चाहते हो, नहीं रहता तो दुखी होते हो, न रहने की याद सताती है। तुम मन को एक तरह का रखना चाहते हो, नहीं रहता तो परेशान होते हो। असल में चुनाव दुखदाई है, और चुनाव रहित ज्ञानी होता है। क्या ज्ञानी? जब वो जान लेता है कि इस चेतन में परिवर्तन होता ही नहीं, सिर्फ स्मरण और विस्मरण है। स्वप्न झूठा होता है, सिर्फ जगने सोने का फर्क है। सोने में स्वप्न सत्य लगता है, जगने में बोलो बस स्वप्ना तो स्वप्न ही है, पर वो सोते समय सच्चा लगता है। ऐसे ही सब कुछ झूठा है, पर जब तुम ध्यान में नहीं होते, होश में नहीं होते, तो झूठ सच लगने लगता। झूठ सत्य जाहि बिन जाने, जिमि भुजंग बिन रजु पहचाने। रस्सी के बिना पहचाने सांप लगने लगती है। सिर्फ पहचानना और न पहचानने का फर्क है। तो जब तुम अपने को पहचानोगे कि ये मैं नहीं हूं, बस
झूठा। कुछ लोग कहते हैं ये मैं नहीं हूं, ये तो चालाकी हो गई, जैसे वो अभी बताई ना, इतने में नींद खुल गई। तो मैं एक बात और बताऊं, ये चालाकी ही नहीं है, केवल वकालत नहीं है, जगना एक शक्ति है। जगते ही स्वप्न झूठा होता है। इसी तरह से ये ख्याल आते ही कि ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये मेरे धर्म नहीं है, मेरे स्व में ये नहीं है, तो ये देखते ही वो खो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वकालत है या सिर्फ दलील है। स्वप्न से जगना ये सिर्फ वकालत नहीं है, जगने से सारी सोच सब कुछ नई हो जाती है। जो देखते थे झूठा होता है। ऐसे ही ज्ञान केवल बातें नहीं है, जरा सा सावधान हुए कि दुख गया, कल्पना गई। दिल के आईने में तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। वहां लंबा काम नहीं है। जैसे जगना और सोना जरा सी है। सोए थे, क्या था, जागे, उसमें कौन सी दंड बैठक कब आई थी। इसी तरह से आत्मबोधवान व्यक्ति कब सावधान हुआ और सब कुछ गया, कुछ भी नहीं, समस्या ही कुछ नहीं। और जरा सा बेहोश हुआ कि संसार खड़ा हो गया, कल्पना खड़ी हो गई, दुख सुख खड़े हो गए। इसलिए ध्यान है अपने प्रति जाग जाना, अपने प्रति। और जाग गए, दुख चला गया, फिर सो ठाठ से। एकदम मना थोड़ी है कि सोना ही नहीं है। ड्राइवर को सोना सदा मना है, बोलो। ड्राइवर को कभी नहीं सोना चाहिए। क्या राय है? हाँ, चलाते समय नहीं सोना चाहिए, बाकी खूब सोवे। अब तुम कहो कभी नहीं सोवे, बूढ़ा केस बन जाए, तो तुम कभी नहीं स्वप्न देखो, कभी नहीं कुछ करो, ये नहीं है। पर कभी जाग करके देखो, क्या सत्य है, क्या झूठ है, क्या कल्पना है, क्या सत्य है। तो जो कभी भी थोड़ी देर को गायब हो जाए, मैं कभी कभी सांफी में गांठ लगाकर बताता हूं कि यह है कि नहीं। ऐसे पूछता हूं, देखो तुमसे इसलिए पूछ लूं कि तुम फिर बाद में नहीं मुकरो। बोलो है कि नहीं है? कितनी है? एक है। देखो ये बात सत्य है कि झूठ? अच्छा, और अब बोलो, दो गांठें हैं। सत्य बोलते हो ना? हाँ, देखो, तो ये भी सत्य है, ये तुम झूठ नहीं बोलते। लेकिन अब कितनी है? बोलो, एक। और अब तो जो तुम कहते थे है, अब तुम्ही से कहलवा लिया नहीं है। तुम्ही ने कहा एक, तुम्ही ने कहा दो, तो फिर तुम्ही ने कहा अब एक भी नहीं है। तो जो तुम्हें दिखी रही थी, तुम झूठे नहीं हो, लेकिन एक दृष्टि से गांठ थी। लेकिन वो सत्य होती तो इतनी जल्दी कहां चली जाती। देखो ये मेरे हाथ में घड़ी है, ठीक है ना, है ना? और अब क्या नहीं है, चली गई वो, खत्म। जैसे गांठ चली गई तैसे घड़ी गई। दोनों में फर्क है ना। गांठ गई, अब कहां गई? पीछे की आगे, इधर की उधर। और घड़ी, हाँ, हाथ में नहीं है, पर पीछे रखी है, क्योंकि वो है। जो है वो गायब नहीं हो सकती। छिपा सकते हो, चोरी कर सकते हो, नजर में ना आने दो, ये हो सकता है। तो चोरी जाने में और चली जाने में, दोनों में फर्क है। गांठ चोरी गई है ना। हाँ, जो चीज है लगती है और फिर नहीं, इसका मतलब वो है ही नहीं। घड़ी अभी हाथ में थी, अब हाथ में नहीं है। दोनों में इतना फर्क है। तो जो चीज दिखती हो, रहती ना हो, वो सत्य नहीं है। घड़ा दिखता है, दिखता है, काम आता है। और जरा फोड़ दे, फिर बताओ कहाँ है, किसके घर में है वो?
नहीं है, इसलिए सत्य मिट्टी है, घड़ा नहीं है। असल में सत्य को जानने का ढंग जो समय किसी को भी समाप्त कर दे वो वास्तविक नहीं है, और जिसे समय समाप्त नहीं कर सकता वो सत्य है। तो आपके जगने को समय समाप्त करता है, सोने को करता है, सबको कर देता है, सिर्फ आत्मा को समाप्त नहीं करता। पर तुम आत्मवेत्ता नहीं हो, तुम अवस्था के वेत्ता हो, अवस्था जानते हो, और अवस्था को जानते हो और अवस्था को सत्य मानते रहते हो कि हाँ है, ये चली गई। ध्यान नहीं देते कि पहली अवस्था में कौन था। जैसे फिर याद करो, ये एक अवस्था है, एक अवस्था है, कोई नाम रख दो। अब ये अवस्था गई, अब इसमें ये जरूरी नहीं कि ये जावे और दूसरी आ जावे, पर जहां की मैं बात कहता हूं, इसका जाना और नई का आना एक साथ हो जाता है। इसमें तो लाना पड़ा मुझे। जैसे साफी की जगह मैं एक मिट्टी लेता हूं, उसको मैंने गोल बनाया, अब गोलाई आप हटा दो। जैसे मैंने साफी हटाई, ऐसे आप गोलाई को खत्म करो। मैं करूं, गोलाई गई, अब क्या हो गई? मैंने गोलाई मिटाई, वो चपटी हो गई। मैंने चपटाई हटाई, वो लंबी हो गई। यहां तो हटाया, फिर दूसरी बनाई, इसमें गैप हो गया। 1 सेकंड को कपड़ा रह गया, तब दूसरी आई। तुम मिट्टी की गोलाई हटाओ और नई शक्ल ना आने दो तो मैं तुम्हारा चेला बनूं, करके दिखा दो। एक मिटाया तो नया रूप बन गया, उसको हटाया तो तीसरा रूप बन गया। उसको तुम अरूप नहीं कर सकते, पर फिर भी चाहे वो गोलाई थी चाहे चपटाई, सत्य क्या है? बोलो, बस भले दिखती रहे, सत्य कभी गया नहीं, असत्य टिका नहीं। यहां जरा और ढंग है, इसलिए यहां तो तीनों हटा दी, थोड़ी देर को साफी रह गई। वहां तीनों हटा ही नहीं सकते। गोलाई हटाओगे तो चपटा आ जाएगा, चपटा हटाओगे तो लंबा आ जाएगा, लंबा हटाओगे चकोर आ जाएगा, कोई ना कोई आ जाएगा। सत्य नंगा नहीं कर सकते। सत्य नंगा करने माना कोई रूप हटाकर, आवरण हटाकर निरावृत नहीं कर सकते। किसको? हाँ, मिट्टी को नंगी नहीं कर सकते, तुरंत तो कोई आकार पहन लेगी वो। और फिर भी दिमागदार आदमी जान सकता है कि मिट्टी का कोई आकार नहीं है, सब आकार झूठे हैं, केवल सत्य मिट्टी है। ठीक ऐसे ही कुछ भी सच्चा नहीं है, ये जान सकते हो। और मैं ही पहले समय था, दूसरे तीसरे समय, इसलिए सत्य मैं हूं और सब असत्य है। जागृत सत्य है, टिका रहता है। स्वप्न, अच्छा नींद तो टिक जाती हो, आपकी तो नींद कभी नहीं गई? बोलो, गई कि नहीं? तो तुम्हारी नींद भी नहीं टिकती, जगना भी नहीं टिकता, स्वप्न। अच्छा तुम जागृत में हो, स्वप्न में चले जाओगे, मर जाओ। स्वप्न गया तुम मर गए। सत्य कौन है? सब झूठा है, मैं सच्चा हूं। कोई थर्ड पर्सन, आकाश में रहने वाला ब्रह्म सत्य है ना? जो आकाश में सत्य है, जो पाताल में सत्य है, जो उसमें सत्य है, वो इसमें सत्य है। सत्य सर्वत्र है, इसलिए सब असत्य यही सत्य विद्यमान है जिसमें असत्य रहता है। असत्य आता जाता है, सत्य आता जाता नहीं है। इसलिए जिस सत्य की तुम तलाश में हो कि मर जाएंगे तो मिलेगा, मरने के बाद मिलेगा, वहां मिलेगा,
एक लाइन सुन लो स्वामी राम की, अब न कर पर्दा। तू चाहे लंबा चौड़ा गोला, क्या पर्दा है? जानने वाले के लिए हर अवस्था में सत्य विद्यमान है, और न जानने वाले के लिए अवस्था विद्यमान है, सत्य विद्यमान नहीं। अज्ञानी के लिए संसार है, परमात्मा नहीं। ज्ञानी के लिए परमात्मा है, संसार नहीं। इसलिए स्वामी राम कहते हैं, अब न कर पर्दा की वो पर्दा नशी देख लिया हमने दर पर्दा। ये हटा हटा के, एक हटाओगे नया पर्दा पहन लेगी। पर्दा हटा ही नहीं सकते, परमात्मा को नंगा तुम कर ही नहीं सकते। कर्म के द्वारा तुम नंगा नहीं कर सकते। समझ से देखो तो अभी नंगी मिट्टी है और कोई है ही नहीं। करके नंगा नहीं कर सकते, ध्यान रखना। अब न कर पर्दा कि वो पर्दा नशी देख लिया हमने दर पर्दा तुझे माहे जबी देख लिया। तेरे दीदार की थी दिल में तमन्ना सो तुझे लोग देखेंगे वहां। जब तन न होगा मन न होगा, मर जाओगे, तब लोग देखेंगे वहां हमने यहीं देख लिया। तेरे दीदार की थी दिल में तमन्ना सो तुझे लोग देखेंगे वहां। हमने, लोग आकार मिटाएंगे, नए आकार में फंस जाएंगे, ये इसी चक्कर में पड़े रहे। और हमने तो हर रूप में अरूप को देखा, हर रूप में अरूप को देखा, हर क्रिया में निष्क्रिय को देखा, हर दृश्य में दृष्टा को देखा, हर सृष्टि में अधिष्ठान को देखा। इसलिए उसके देखने के ढंग निराले हैं। जब तक युक्ति नहीं हो तब तक मुक्ति नहीं मिलती। युक्ति में मुक्ति करते हैं संत सुजान, युक्ति में करते हैं। कोई दंड बैठक कवायद का मामला नहीं है, युक्ति में मुक्ति करते हैं संत सुजान। हाँ, युक्ति में कर देते हैं। एक मेरे गुरुदेव दृष्टांत देते थे कि एक अमीर आदमी था, उसके नौकर बहुत थे, पर मालिक को कुत्ते से बहुत प्यार था, कुत्ते से। जहां बोलना गुनाह होता है तहां बिना बोले काम चला। संत तुमको वहीं ले चलते हैं कि बिना बोले काम बन जाए। तो कुत्ता बीमार हो गया, उस अमीर को कुत्ते से बहुत प्यार था, तो उन्होंने कहा देखो इसका ख्याल रखना, यदि मर जावे तो तुरंत सूचना देना, यदि सूचना नहीं दी तो सबको मैं गोली से मरवा दूंगा। और दूसरी बात, जो सूचना देगा उस शाक में कुत्ता मर गया, ये जो संदेश देगा उसे मार दूंगा। मरने की सूचना देने पर भी मार दूंगा पर उसको, और जो नहीं तो सबको मारूंगा। अब वो संयोग की बात, राजा अमीर आदमी जाके सो गया, कुत्ते की मौत हो गई। अब सलाह करें तू जा, कोई कहे तू जा, कहे मेरी जान है, मेरी जान प्यारी नहीं, मैं क्यों जाऊं, तुम जाओ। तो अंत में कुल मिला के कहने लगे वही नहीं, सब मरेंगे, हम क्यों जाएं, हम क्यों जाएंगे, सब मरो। एक बूढ़े को राजी किया कि तुझे तो मरना ही है, तू ही चला जा। अब उस सोचा जाऊं क्या करूं, कहूं कि ना कहूं। गया, दरवाजा खटखटाया, उसकी नींद खुली। वो कहते क्या है रे, कुत्ता मर गया, क्या है, कुत्ता मर गया। वो बोला ही नहीं। क्या बोलता क्यों नहीं, कुत्ता मर गया। क्या मैं क्यों बोलूं, जो आप बोलते हो वही सच है। तो देखो सच क्या है, समझो जरा, क्या सच है, जो रहता है या जो नहीं रहता, किसे सच बोलना चाहिए। तो जो नहीं रहता तुम जानते नहीं हो क्या, जगना नहीं रहता, सोना नहीं रहता, मन नहीं रहता, इंद्रियां देखना सुनना नहीं रहता, सबका न रहना देखा, और न रहने का गवाही कौन है, तो तुम ही रहते हो। सबके न रहने पर भी न रहने का गवाही कौन, तो तुम ही सबके साक्षी हो। सर्व साक्षी का नाम ही परमात्मा है। परमात्मा कोई आसमान में
कहीं और जगह नहीं रहता जिसकी तलाश में तुम फिरते हो। ठीक है कि जब हम नहीं जानते थे, दुख से मौत से छूटना था, तो कहीं भगवान बचाएगा। भगवान क्या बचाएगा, तुम बचे ही बचाए हो। अकल नहीं है, समझ नहीं है, नहीं तो तुम तो बचे बचाए हो, तुम मरे ही कभी नहीं हो। मरने का एक ख्याल और सपना है। इतना ही कहकर अभी समाप्त करते हैं। फिर कभी मेरी इच्छा हुई कि मैं समझता था भारत में ही पिछड़े हैं, मैं वहां जाऊं, तो वहां जा रहा हूं। लेकिन वो मुझे क्यों ले जा रहे हैं, वो ले जा रहे हैं कि तुम ये सिद्ध करो, ये दिमाग में डालो कि तुम पिछड़े ठीक हो, तुम ज्यादा ठीक हो। ये जो अपने को एडवांस और पढ़े लिखे सभ्य समझते हैं, ये ज्यादा असभ्य हो गए। अभी एडवांस बच्चे बच्चियां पढ़े सभ्य हैं कि असभ्य हैं? तुम तब ज्यादा सभ्य थे जब पढ़े नहीं थे, तब ज्यादा मर्यादा में थे। बिगड़े तो हैं पढ़े लिखे। तो मैं उन साउथ अमेरिका में जाकर ये बताऊंगा कि ये पढ़े लिखे खराब हैं, ये धनी खराब हो गए, ये जो विकसित कहते हैं ये बर्बाद हुए हैं, तुम अविकसित अच्छे हो। सिर्फ थोड़ा सा अभी अपने को कॉन्फिडेंस नहीं है। जैसे गधे को कॉन्फिडेंस नहीं है, तर्क नहीं है, दलीलें नहीं है, नहीं तो गधा कहता कि मनुष्य खराब है, मैं अच्छा हूं। न शराब पीता है, न जुआ खेलता है, न चोरी करता है, ईमानदारी से बोझ ढोता है और चर के खा लेता है। कोई इतना भी नहीं कि दिन भर बोझ ढोया, मुझे खाने का तो दो। कोई आंदोलन नहीं करता, उस जैसा महात्मा है कोई? इतना तो महात्मा ही ढूंढ दो कि तुम प्रवचन करा लो, किराया भी न दो, फिर देख लो दोबारा न। गधे से काम करो, फिर विचार आता रहता। इसलिए उसके पास तर्क और दलीलें नहीं है। नहीं तो जिनको तुम पिछड़ा कहते हो, उनकी दृष्टि से यदि देखने का ढंग होता तो तुम बर्बाद लोग हो, पिछड़े लोग हो, बहुत अच्छे हैं। सुषुप्ति बहुत अच्छी है, पर अभी तुम्हारे पास तर्क नहीं है। बच्चा बहुत अच्छा था, निर्मल था, पवित्र था, तुम तो खराब हुए हो। पर खराब लोग बच्चे को भी खराब करेंगे। इसलिए जिनको तुम अच्छा समझते हो, दिमागी भ्रम है। मौज से रहो, किस किस को याद करिए, किस किस को रोइए। आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। निश्चिंत रहिए, निर्द्वंद रहिए। ओम शांति शांति शांति।